नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्र, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं पैनल में, वो हैं दंडी स्वामी ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो प्रयागराज से जुड़े हैं हमारे साथ डायरेक्ट, और संत महंत प्रकोष्ठ जय के जय। महाध्यक्ष हैं, प्लस गंगा गीता गौरक्षा मंच के भी सदस्य हैं। तो ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जी, आपको भी बहुत बहुत ब्रह्मदत्त धन्यवाद। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही ब्रह्मदत्त है जी, आ रही आज है। का जो सवाल है वो ये है कि जी, हमारा सवाल है आज का कि क्या यही हमारे संस्कार हैं? हमारी जो विकास हो रहा है, यही हमारा संस्कार है क्या? जी जिस तरह से ये विकास कर रहे हैं, यही संस्कार चलेगा क्या हमारा? जी जी, संस्कार संस्कार के भी दो हमारे हम और हमारे पर्यायवाची हैं संस्कार बदल संस्कार रहे के। हैं। जी हम और जी हमारे जी, हाँ, संस्कार माँ बदल रहे बाप हैं। का और क्या बच्चों इसी का को तो। विकास कहते हैं जी क्या? जी, जी। बताएँ गुरुजी। जी, इसका मूलभूत कारण नारायण ये ज्यादातर हम जो है भौतिक 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 जिंदगी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी, और जी। भौतिक जिंदगी को प्रोत्साहन देने का कारण है, ये सब कारण उसी का है कि आजकल भौतिक चकाचौंध का हर व्यक्ति चाहता है और सुख सुविधाएं ढूंढता है। और उसका भी कारण है। दूसरा ये है कि जब हम अपने बच्चों को जैसे संस्कार देंगे, वैसे फिर बच्चे हमारे साथ भी करेंगे। जी, जी। तो इसका मूल कारण यही है। अब जब पिताजी पिताजी बच्चे को कह रहे हैं, बेटा तू जो है सलाद काट ले, पैक लगा वो गिलास में डाल दे, मेरे को लिया और मेरे लिए जो है सलाद परोस ले, तो ऐसे अगर पिताजी बच्चे को कह रहे हैं तो वो बच्चा पिताजी के सामने आने वाले कल में वो खुद पिताजी को कहे, पिताजी मेरे लिए पैक ले आओ। जी, 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 जी। तो इसलिए कारण ये है कि जैसे हम अपने बच्चों को इस वक्त व्यवहार करेंगे, बाद में वही व्यवहार फिर हमारे आगे आता है। जी। तो अब तो सिस्टम ऐसा हो गया कि बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, बोला बेटा वहां जाके जो है नर्सरी बोलते हैं वैसे, इसमें जो है जो मीडियम स्कूल होते हैं इसमें जाके नर्सरी में डाल देते हैं, फिर वो यूकेजी, फिर वो जो है अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि प्रथमा द्वितीय और जो है उत्तर मध्यमा और द्वितीय खंड, इसी प्रकार से जी, शास्त्री जी। आचार्य, तो वहाँ इस ढंग से चलता है। आचार्य जो शब्द है, जी। हमारे गुरुकुल में जो जो शब्द आचार्य शब्द है वो आचरणों का नाम है। जी, ये जी, जी। आचरणों की पाठशाला होती है। आचार्य पद जो होता है वो आचरणों के गुरु होते हैं। जी, जी। इसलिए आचरण नाम की चीजें जो है बहुत ज्यादा है। बस उसका मूल बातें वही है कि भौतिक जड़ जगत की ओर ज्यादा हमारा ध्यान है। और हम अपने पुरानी जो पौराणिक हमारी संस्कृति है, पूर्व की जो हमारा सभ्यता और कल्चर है, उसको हमने पीछे छोड़ दिया है, उसको बिल्कुल भुला रहे हैं और नए नए तकनीकी नए विचारों में घुल मिल रहे हैं। इसलिए बच्चे भी माँ बाप से दूर हो रहे हैं और माँ बाप भी बच्चे से दूर है। तो जब वो दूरी रहेगी रमेश तो जी, फिर वो हमारा एक सबसे सबसे मेन सवाल आपसे ये है कि आज का जो भी माता-पिता है, वो अपने बच्चे को किसी से कम नहीं समझता है। हाँ यानी कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम से कम पढ़ाता नहीं है। चाहे वो इंग्लिश पढ़े हुए जी हों, चाहे ना हो, उनका बेटा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा, प्लस हाई-फाई स्कूलों में जी पढ़ेगा। जिससे कि ये जो जी सांस्कृतिक है, ये जो सभ्यता जी चल जी चुकी है, दूसरे को देख के अपने घर में आग लगाना, ये कहाँ तक सत्य है? जी जी। जी, सही बात है कि देखा देखी की जो संस्कृति है वो आदमी को वही जी, जी। डुबोती है। जी, जी, जी। और और जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो अनुभूति का ज्ञान है, जो अनुभूत सिद्ध है। जी, लगता है लगता है दंडी स्वामी जी हमसे आउट हो गए हैं। अब वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और बेसिकली ये जो है हम और हमारे संस्कार के ऊपर
पंडित जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, दंडी स्वामी जी, और बता भी रहे थे क्या है क्या नहीं है। दंडी स्वामी जी बहुत महाज्ञानी हैं, पंडित महाप्रकाश के अध्यक्ष भी हैं, और हो सकता है वापस वो जुड़े, उनके जुड़ने का इंतजार हम करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि हम और हमारा विकास जो है यही सांस्कृतिक है। ये संस्कृत में ही कहा जाता है कि हम और हमारा जो संस्कार है ये हमारे बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी तरह से दूसरे को देख के घर में आते हैं और कहते हैं कि अगर वो बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ रहा है तो मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा। क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना ही बच्चों को बहुत बड़ी चीज हो जाती है? नहीं। लगता है जुड़ चुके हैं हमारे साथ ब्रह्मदत्त जी। जी ब्रह्मदत्त जी, लगता है नेट प्रॉब्लम की वजह से ही वो आउट हो गए थे। जी ब्रह्मदत्त जी बोले। जी आपका वीडियो नहीं आ रहा ब्रह्मदत्त जी, ना आपकी वॉइस आ रही है। आप जुड़ चुके हैं क्या? अच्छा जी, जी बोले, जी बोले। हाँ जी, आवाज आ मेरी आवाज आ रही है जी 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 आ रही है ब्रह्मदत्त जी, बोले बोले जी जी। बोले टॉपिक संस्कार जो के चल बारे में रहा बताएं। था जी जी, टॉपिक जो था वो इस विषय पर था कि हमारे जो परंपरा के, हमारे जो संस्कृति है, जो वाजिब हमारा जो ज्ञान है, उससे हम दूरी बनाए हुए हैं और जी दूर जी जी होते चले जा रहे हैं। उसका मूल, हाँ जी, मूल कारण यही है कि हम रुचि नहीं ले रहे हैं। हम रुचि ले रहे हैं भौतिक विद्याओं में, भौतिक शिक्षा में, भौतिक मतलब ये सुविधाओं है में, कि ब्रह्मदत्त जी, मेरा कहने भौतिक। का मतलब ये है कि अगर पड़ोस का लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। हालांकि मेरी हैसियत नहीं है मेरे बच्चे को पढ़ाने की इंग्लिश मीडियम में, हाई फाई स्कूलों में, लेकिन जी जी, देखा देखी ये एक उसके तरह से प्रचलन चल उस चुका है। जी उसके जी लिए उसके लिए फिर हम कर्जा करेंगे, अगल बगल हाथ पांव मारेंगे और सरकार को कोसेंगे और सरकार को बार बार ये कहेंगे कि हमारा इतना खर्चा है और महंगाई हो गई। फिर वो झगड़ा करेंगे, आंदोलन में सम्मिलित जी होंगे, जी क्योंकि दूसरे के कल्चर के पीछे हमने इतनी बर्बादी कर दी है कि सरकार के दिमाग में भी, नाक में दम कर दिया है। जी 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 पर किसी भी तरह हो कि पड़ोसी को नीचा दिखाना है, पड़ोसी से ऊपर, उसके ऊपर, उससे भी ऊपर जो है ये दिखाना है कि देखो तुमसे ज्यादा तो हमारा लड़का जो है शान शौकत वाला है, वो बड़ा आदमी है। जी 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 तो पाखंड, पाखंड बोलते हैं इसको, पाखंड की विद्याएं हैं जी ये पाखंडी लोग जो होते हैं इसी तरह देखा देखी करते हैं। और हमारे भारत संस्कृति में देखा देखी नहीं है, बल्कि सीखी है कि जो गुरु सिखाएं, जो अपने पूर्वज बताएं, उसके अनुसार उस पटरी पर चलना है। तो इसका मतलब जी ये जी हुआ कि अगर आसपास गांव के लोग, अब बताओ पड़ोसी पड़ोसी का लड़का तो कुएं में छलांग मारने जा रहा है, तो क्या अपने बच्चे को भी वो कह देते हैं कि जा बेटा तू भी छलांग मार ले? नहीं कहेंगे ना, जी उतने जी जी होशियार हैं। जी जी तो जी इसलिए कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ये हो गया कि दिखावे की संस्कृति है, और इस जी जी दिखावे की संस्कृति ने हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता को भुला दिया है। और इसी कंपटीशन में हम एक दूसरे के उसमें लगे हैं, टांग खींचने में, जो हमारी मूलभूत संस्कृति थी उसको भुला करके और दूसरे लाइन में चल रहे हैं। इसलिए तो ब्रह्म आज जो जी, है इसमें बच्चे सबसे आंदोलन बड़ा कर रहे हैं, इसमें झगड़ा सबसे कर रहे बड़ी हैं, दिक्कत तनाव ये कर रहे आती हैं। है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जी जी जो इंसान है अपने बच्चे को अपनी हैसियत से ज्यादा पढ़ाता है या अपने को ज्यादा चद्दर से पांव फैलाता है, वो कर्जदार हो जाता है, वो कर्जा लेता है फिर। और क्या कर्जा लेकर ही बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को सांस्कृतिक देना या बच्चों को समाज के बारे में बताना, यही सभ्यता रह गई है क्या हमारा? ये विकास तो है नहीं। विकास का मतलब तो ये होता है कि जो भी आपके जी, पास है उसमें ही आप आगे चलें। बिल्कुल लेकिन ये चीजें तो आ नहीं रही हैं, ये जी जी चीजें तो जी इनको समझ में नहीं आ रही हैं। जब देखा देखी, जैसे आपने बिल्कुल सही जी जी, बताया बिल्कुल। ब्रह्मदत्त जी कि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन में चाहे इनको पैसा ब्याज पे लेना पड़े, ब्याज पे पैसा लेके ही अपने बच्चे को पढ़ाएंगे या हाँ अपनी हाँ रोजी रोटी चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा
जी कैसे जी इनको समझाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये विकल्प कुछ नजर नहीं आता है। जी ब्रह्मदत्त जी। जी। विकल्प, इस बात का विकल्प तो यही है कि गुरुकुलों में अपने बच्चों को भर्ती करें, गुरुकुल अपने बच्चों को एडमिशन दें और गुरुकुलों में जो है शिक्षित करें, क्योंकि सही सुख और शांति की विद्याएं जो थी उसको छोड़ करके हम जो है और अशांति और क्रांति की विद्याओं में भाग ज्यादा ले रहे हैं। उसी जी के लिए जो है तब पूरे घर में भी शांति। अब घर में शांति कहाँ से होगी अगर हमारा हमारा जो खर्चा, अगर हमारी इनकम जो है महीने में 30,000 है और खर्चा हमारा 80,000 है, तो वो 60,000 खर्चा। जी जी जी। लगता है ब्रह्मदत्त जी का ऑडियो सही नहीं है। ब्रह्मदत्त जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आमदनी रुपया है और खर्चा 2.5 रुपया है। जी जी। जी, बोले बोले। तो इसी वजह जी इसी वजह से व्यक्ति सोचता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। और आवश्यकताओं के लिए वो कुछ भी करने को बैठता है, फिर अपराध में वो जो है हिस्सा लेते हैं। और फिर उसके दिमाग में खुरापात आता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर बन जाऊं और मैं जमीन जो है खरीद और बेच के इस तरह से ज्यादा पैसे कमाऊं। मतलब उल्टे कामों में फिर दिमाग चल जाता है, फिर उल्टी विद्या तो जी छोड़ जी दी। जी अब जी जब जी दिमाग वहां घर कर गया, तो जिस व्यक्ति को उसके स्वप्न है, और वो स्वप्न क्या है, कंपटीशन और नकल में दूसरा क्या कर रहा है। अगर दूसरे का बाप जो है डीएम है, इंजीनियर है, मंत्री है, संतरी है, अब वो तो उसके पास तो बहुत बड़ी कमाई है, वो तो कर रहा है, पर वो जो पड़ोसी उसको देख के परेशान हो रहा है, वो फिर जी उल्टे कामों में जुड़ जाता है, उसे पता ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये भी अपने लिए कलेश का जो है कहते हैं, तो ये ऐसा भी न करें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी को कि भाई इस प्रकार की जो है कंपटीशन करो, अच्छी बात है। अगर आप पढ़ाई में जो है वो 20 नंबर लाता है तो आप 40 लाओ, कोई दिक्कत हमको उनसे परेशानी नहीं है। पर अगर ये बाह्य दिखावा की संस्कृति में अगर वो कूद पड़े हैं तो समझो दुर्भाग्य है। इस तरह से देखा देखी की संस्कृति ने हमारे भारत को भुला दिया है, हमारे भारतीयता को भुला दिया है। और भारत के प्रति रुझान ऐसे लोगों का नहीं होता, न उनका कोई भारत अपने देश से प्रेम होता, न अपने संस्कृति से, क्योंकि उनको तो केवल बाहर की चकाचौंध, अय्यास और शौकत शान शौकत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो अपराध की लाइन में चले जाते हैं और फिर वो जी अपराध जी से जुड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति, जी कभी कभी ये होता है बहुत गरीबी, परेशानी, मजबूरी है, कुछ तो चंद लोग 100 में से होंगे जो मजबूरी की वजह से आगे कदम बढ़ाते होंगे। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने कदम बढ़ाया है, वो सही मार्ग पर आ गया है, सुधर गया है, तो वो भी एक कल का खोया हुआ अगर आज आ जाए घर में तो उसको खोया नहीं बोलते। जी और जी जो केवल जीवन में जीने के लिए केवल अपने लिए जीना जो चाहते हैं, अपना मैं और मेरापन पर जिनका ज्यादा मोह है, ऐसे लोग भी जो है ज्यादा हिस्सा इसमें ले लेते हैं और पश्चिमी कल्चर विद्याओं का अनुसरण कर रहे हैं। तो उधर उन्हीं की जो है वो शान शौकत को पूरा करने के लिए वो लोग अपनी भारतीयता भूल गए। इसीलिए जो जी है ब्रह्मदत्त जी, हमको हाई हाई ये फाई कहते हैं फैमिली कि में बैठना, हाई फाई सोसाइटी में जाना और हाई फाई चीजों की तरह से श्रवण करना, अंग्रेजी बोलना, ये सारी चीजें आज के बच्चों में संस्कार हो रहे हैं। और ये संस्कार बहुत ही गलत, क्योंकि जी जी पश्चिमी संस्कार है। ये तो हमारे संस्कार तो है नहीं। ये हमारे संस्कार तो ये बच्चों को हम इसमें देते ही बहुत नहीं है। जी जी, जी इसमें हमारे सरकार का हाथ है। ये जो पूर्व की सरकारें रही उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो आप बता रहे हैं, जो कुछ पूछ रहे हैं, बिल्कुल उनका जी हाथ जी जी था। और उन्होंने यहाँ जो है हाँ जी, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल जितने उन्होंने खोलने का प्रयास करा और गुरुकुलों को नष्ट करने का प्रयास करा, उनका एक मिशन था कि जो ये भारत की जितने भी जो है सनातनी कल्चर और संस्कृति है, इनके गुरुकुल जब खत्म हो जाएंगे तो लोग अपने आप पश्चिमी सभ्यता में आ जाएंगे। पश्चिमी कल्चर के जो बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्यादा खुलेंगे तो उसमें वो शिक्षा
और शिक्षा पाएंगे तो उससे जो है वो भारत की संस्कृति को बुलाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों का जो है भरमार की गई भारत के अंदर। और यही जी जी नहीं, जी उसके बावजूद उन लोगों ने अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी वो जो है बच्चों के जो कोर्स में जो उसमें वो था, तो उसमें जो है वो भी प्रश्न भी उन्होंने जो है उसमें पाठ्यक्रम में भी दे दिया। और सनातन के जो धर्मों का इतिहास की बातें थी उनको हटा करके और पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार करने के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में भी पढ़ाते रहते हैं हम लोग, ताकि यहाँ वो तक कि देश ब्रह्मदत्त को जी, भी भूल जाए, ये भारत पश्चिमी नाम की संस्कार चीज तो आ ना गए। हो। जी 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 जी, बोले बोले जी जी। बोले आप। तो उसी को बुलाने के लिए इंग्लिश मीडियम चलाया उन्होंने। उन्होंने एक इंग्लिश जी, मीडियम मैं नहीं, ये कह रहा था बाकी कि जो जो हमारे मैं बाहर ये कह के रहा था कि बा- सन, इतने जी लोगों ने स्टार्ट किया है। और आप देखिए आजकल जो शादी ब्याह भी होते हैं उसमें भी सांस्कृतिक तो भूल चुके हैं। शराब की शादी पार्टी होती है, जी गेट टुगेदर होता है, हौजी खेली जाती है। जी यहाँ तक कि सारी पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं जी वो इंडिया में आ चुकी हैं और हमारे भारतवर्ष की जो सभ्यता जी है उसको नष्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहनावा भी पश्चिमी हो चुका है, यानी हर कुछ पश्चिमी आ रहा है। भारतवर्षीय भारत की जो सभ्यता है वो भूल चुके हैं। क्या यही विकास है? विकास इसी को कहते हैं। तो ठीक है, आप पश्चिमी संस्था को लेके आइए और पश्चिमी को आगे लेके जाइए। अगर ये विकास है तो ठीक है, नहीं तो आप बैठिए आराम से। जी, क्या विचार है जी। आपका? ये प्रभुदत्त जी, इसका यही मूल विचार, यही है क्या विकास? इसका मूल नहीं, ये अनावश्यक अनावश्यक धन जो अनावश्यक धन जो कमाई 2 नंबर की कमाई करते हैं वो लोग तो ऐसा करते हैं। और उन ईमानदार आदमी उनको देख करके वो भी उसी लाइन पे चल पड़ते हैं। और वो कारण है कि अनावश्यक धन जब उनके पास होता है तो उसी धन से वो शौक शानत करते हैं, तो वो दूसरा वाला उसके पास तो आय का कोई साधन नहीं है, 2 नंबर का काम है नहीं, तो इसलिए वो जी, कहाँ से करेगा। तो देखा देखी दिखा गुरु सीखा गुरु, सीखा गुरु और तो सेका गुरु, यानी देख देख के वो भी उस लाइन पे चल पड़ रहा है। तो वो भी कहेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, एंड मतलब वो थ्रू इंग्लिश बोलता है, बहुत बड़ा टैलेंटेड है, बहुत माइंडली है, जी बहुत माइंडेड है, ऐसी बातें करते हैं। वो जानबूझ जी 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 के प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं। ये अंग्रेजी और इंग्लिश भाषा जो है ये सबसे बड़े के बोला, आप टैलेंटेड हो जाएंगे और आप इंटेलिजेंट बनेंगे और फिर आप बाहर विदेश में जाके जो है थ्रू इंग्लिश बोलेंगे और बढ़िया कमाई करेंगे। थ्रू इंग्लिश बोलने का मतलब है कि बस एक भौतिक हवस बैठी हुई है, उस हवस को पूरा करने के लिए वो अपने बच्चे को कुछ भी करने के लिए तैयार है कि इंग्लिश सीख जाए। पर अपनी भारत की संस्कृति नहीं बताएंगे। हमारे वेदों में सारे विकास के रास्ते हैं, सारी विद्याएं हैं और सारा कुछ है। अध्यात्म तो है ही, पर भौतिक शिक्षाएं भी उसमें बहुत ज्यादा है। और उसी से जो है आज जितने वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च सेंटर में जो ये लैब में या किसी में भी, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे जो है टेक्निकल जॉब में, जैसे अपना जो है ये रक्षा विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग में हो, सारी विद्याएं तो वेदों की हैं। और ये जी जो पश्चिमी कल्चर की विद्या है, ये विद्या ये नग्न विद्याएं हैं। नग्न जानते होंगे आप, तो नग्न विद्याएं बोलते हैं इसको। जी ये जी जो जी है नग्न विद्याएं, इनकी इस विद्या में न तो शोभा है, न जीवन की शोभा है और न देश की शोभा है। ये ऐसी विद्या है और ये विद्या हमारे भारत को मिटाने के लिए, भारत को भुलाने के लिए, भारतीयता को भुलाने के लिए ही जो फैलाई जा रही है। तो कुछ जी मैं किसी धर्म या किसी संप्रदाय या किसी मजहब के विरुद्ध कभी नहीं रहा। उनमें भी जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सही है, उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए, वो अच्छे थे। लेकिन जो उसकी आड़ में उसको लाठी बना करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जो है आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करा देना चाहता हूँ कि उसकी आड़ में लेकर के और भौतिक कल्चर का जो तरफ भाग रहे हैं लोग, केवल धर्म। और कई लोग तो ऐसे एनजीओ खोल दिए हैं धर्म के नाम पर, एनजीओ खोल दिए, संस्थाएं बना दिए, काम जमीन में कुछ नहीं हो रहा है।
और फिर क्या करते हैं बाद में वो लोग को विदेशियों से मिल जाते हैं, वो लालच देते हैं उनको, अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो धर्म कर्म, हम तुमको इतना डॉलर दे देंगे, तुम जो है हमारा हमारे इस ज्ञान का, हमारे जो संस्कृति का प्रचार प्रसार करो वहाँ, और नाम तो जी रहेगा जी सनातनी नाम दे करके उसकी आड़ में जो है, जैसे रामालय ट्रस्ट। अब रामालय ट्रस्ट एक भारत में बना था, एक बार तो इन्होंने लूट पाट बड़ी अच्छी करी थी। जी जी रामालय ट्रस्ट क्या था कि रामालय ट्रस्ट के नाम से, यानी राम धन तेनालय, यानी राम में जो रामालय का मतलब होता है वो घर, राम जी का घर, और जी राम जी के घर में डाका डालना तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो इन्होंने बहुत लोगों ने, किसी ने सोना दिया, किसी ने सिंहासन, किसी ने चांदी, बहुत कुछ दिया, तो वो सब कहाँ है, कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का मतलब है जी वो सनातन की आड़ में धर्म का चोला वोट करके इस प्रकार से लूटपाट बंद करें, और दूसरा जो है बाहर विदेशियों से मिल करके और मात्र सनातन का नाम डाल करके एनजीओ में फिर काम कुछ और कर रहे हैं, देश के खिलाफ चल रहे हैं, तो वो भी, उनको भी मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें बंद करें। अपने भारतीय संस्कृति को जो है, धन मदान्ध होकर धन ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, वेदों में, ऋषियों ने, देवताओं ने आचरणों में लिखा है कि धर्म अर्थ, अर्थ बाद में धर्म पहले। अब लोग अर्थ को पहले रख के और धर्म को पीछे हटा दिया है। दूसरे नंबर पर इन लोगों ने धर्म को दूसरे नंबर की दर्जा, दूसरे दर्जे का समझते हैं धर्म को। इन्हीं जी लोगों जी की हरकतें हैं, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, जो धर्म दूसरे है। एक 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 फौजी रिटायर थे, फौज से रिटायर थे, तो उनकी भाषा थी, हमने कहा देखो उसका फौजी के आगे देश पहला है तब पेट है, नहीं नहीं बोला यहाँ जी पेट पहले है देश तब है। तो मैं समझ गया कि ये व्यक्ति आतंकवादियों से, पाकिस्तान से मिल सकता है भविष्य में, जी और जी ऐसे लोगों से भी अपने देश को खतरा है, ऐसे लोगों से ही खतरा है देश को। जो कहते हैं पहला पेट है तब देश है, वही वहां मिल जाते हैं गद्दार लोग। जी जी अब आप ये समझिए कि मेरी जो ये बात हुई थी करीबन 2009 में, एक रिटायर हो गए फौजी, मैं जगह और नाम अभी नहीं बताऊंगा, उन्होंने जी जी मेरे को कहा, बोला बाबा यहाँ तो पेट पहले है, हम बच्चों को फौज में इसलिए भेज रहे हैं कि कुछ कमाएगा। तो मैंने कहा कमाने को तो कल पाकिस्तान से मिल जाओगे, पैसा देगा वो, तो कमाने का तो अर्थ यही हुआ। जी जी अरे वो तो सरकार तुमको इसलिए दे रही है कि तुम यहाँ बॉर्डर पे रात दिन बैठे रहोगे, तुम्हारे घर परिवार के लिए कौन देखेगा, उनका खर्चा है वो। और तुम ये भूल कर बैठे कि केवल कमाने के लिए फौज में भर्ती होते हैं, तो वो देश के गद्दार भी निकलते हैं और देश की रक्षा कर भी नहीं पाएंगे। जी जी मैं आगे युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसी भावना न रखें कि कमाई वहां होगी, कमाई के जरिए से आप भर्ती ना हो। आप एक देश की रक्षा के लिए अगर भर्ती होंगे और देश की सुरक्षा के लिए भर्ती होंगे, देश प्रेम में भर्ती होंगे, तो वो तो सच्चा सिपाही है देश का। तो इसलिए ज्यादातर अब ये हो गए कि लड़के बेरोजगार है। अब जो बेरोजगार का रोना रो रहे हैं, जिनके माँ बाप जो है बड़े बड़े अधिकारी अफसर हैं और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब बेटा अब हरा हो गया, अब वो पैसे उड़ा रहा है, फूक रहा है, वो सोचते हैं इसको कहीं उड़ा दो, कहीं ठीक रहेगा, कहीं विभाग में लगा दो। अब वो कहीं लगता नहीं, फिट नहीं होता, उन्होंने कहा फौज में भेज दो। अब वहां भी सिफारिश करके बड़ी मुश्किल से उसको फिट कर दिया, वहां जाके वो बाहर मिल गया देशों से। कहने का मतलब है जो देश प्रेमी होता है उसका जज्बा बचपन से होता है देश के लिए। और मैं ये किसी सिपाही या किसी फौजियों की निंदा नहीं कर रहा हूँ। आज हमारे जो जवान न होते बॉर्डर पर, तो हम आज सुरक्षित कमरे में बैठे न होते और ये डिबेट न करते। जी इससे जी उनकी बदौलत आज हम भारत के अंदर सभी माता बहनें पुरुष लोग, सभी भारतीय जनता सुखी है और शांति से जी रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। पर चंद लोगों की बात हम कर रहे हैं कि ऐसी सोच वाले भी हैं, जो सरकार को इन पर नजर रखनी चाहिए। केवल जो पहले भौतिक की बात करें कि हम तो व्यवस्थाओं के लिए सर्विस करना चाहते हैं, व्यवस्था की सर्विस करने वाले लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, सावधान रहे ऐसे लोगों से, ये संदेश हमारा है। और गुरु ज्ञान और गुरु भक्ति और गुरु की साधना और अपनी सृष्टि और संस्कारों में प्रवेश करना, ये गुरुकुल जो है सरकार
अधिक से अधिक गुरुकुलों की स्थापना करे। जो गुरुकुल हमारे उजाड़ दिए गए हैं, तोड़ फोड़ कर दिए गए हैं, सरकार उन पर जो है वो उस धरोहर को दोबारा से फिर उसका पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार करे। जहां जहां तीर्थ स्थल हमारे टूटे हैं उनको पुनः सरकार बनाए, और जहां जहां हमारे भारतीय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को जो है अंग्रेजों ने और मुगलों ने उनकी बहुत बड़ी साजिश थी, उन्होंने जलाया था, उसको तोड़ा था कि इनकी जो है भारतीय विद्या सब इसी में छुपी है। उसको इनकी जो विद्या के अब देखो, कोई ये सोचे कि पेड़ को नष्ट कर दो, जला फूक के काट फाट के फेंक दो, कुछ नहीं होगा आगे, ये भूल है इन लोगों की। हमारे भारत की प्राच्य विद्या है, और प्राच्य विद्या के द्वारा हमारे विद्वानों ने अपने मस्तिष्क में चारों वेद रचे हुए थे, और इसलिए उन्होंने वो जो है पुस्तक को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऋषियों के उन विचारों को वो नष्ट कर नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि वो जो ऋषि मुनियों ने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए बहुत कुछ उस धरोहर को संजोया हुआ है। और अभी भी धरती पर त्याग और तप वाले कई पुरुष एक से पड़े हैं, जो कि अपना त्याग और तप के द्वारा विद्याओं की अनुभूति करते हैं, और उस विद्या को फिर जो है विश्व में बांटते हैं। इसलिए हमारा भारत विश्व गुरु है। और देशों को विश्व गुरु क्यों नहीं कहते? क्योंकि संपूर्ण विश्व की विद्याएं उन ऋषि और तपस्वियों तप के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब तप वो करना नहीं जानते, उनकी नग्न संस्कृति है, और नग्न कल्चर वाले जो है तप और त्याग को क्या परिभाषा को समझ नहीं पाते। जी जी ब्रह्मदत्त जी, अभी हमारे हाथ में एक शादी का कार्ड लगा था। शादी के कार्ड में सब चीजें जो इंडियन शादी होती है उसी हिसाब से लिखा होता, लेकिन उसमें एक कार्ड ऐसा था जो मैं पढ़ के बड़ा स्तंभ रह गया। उसमें ये लिखा था, लेडीज के लिए लेडीज संगीत के बाद वहां पे दारू पार्टी होगी, यानी कि वहां शैंपेन पार्टी लिखा था। और उसमें ये लिखा था केवल लेडीज ही आएंगी, उनके साथ उनके बच्चे नहीं आएंगे। तो सभ्यता ये देखिए कि आजकल की लेडीज भी शैंपेन पार्टियां कर रही हैं और शैंपेन खोल के पी रही हैं। तो ये तो बहुत ही अनर्थ है, देश के लिए बहुत अनर्थ है। और जहां पे इस तरह की सभ्यता आ जाए वहां क्या कहना, क्या होगा देश का, ये आप सोचे। और जो औरतें, जो घर वाले अपने औरतों को इस सभ्यता में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उनका क्या हाल होगा? जी 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 बताएं आपका। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि महिलाएं जो है बार में और पार्टियों में अगर वो जा रही हैं तो समझो हमारे परिवार का छत विक्षत होने का समय आ गया है, वहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बात ये अच्छी बात है, नाचना कोई अपराध नहीं है, नाचना अच्छी बात है, नाचना नहीं, लेकिन ऐसा नाच न करे। दारू पीना यानी दारू पार्टी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, शैंपेन पार्टी। अच्छा जी जी, देखो आजकल ज्यादा ये हो गया, हमने देखा है कि लोग जो है ना जा करके अपने आप ऊंचे ऊंचे पदों पे, ऊंचे ऊंचे आसन पे बैठे हैं, महिलाओं को नचा रहे हैं सामने, बड़ा शौक मानते हैं। ऐसे लोग हैं, उनको परमिशन दे रहे हैं, वो कहते हैं ये आजकल सब चलता है, ये आज का कल्चर अब है, बोला ये भारत बदल गया। ये है इनके दिमाग की बुद्धि की ये सोच है कि भारत बदल रहा है, यानी सुरापान करने की ओर बढ़ रहा है, यही अर्थ हुआ इन लोगों का। और महिलाओं को, हमारे यहाँ महिला को गृहिणी कहते हैं, उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं, नारी को गृह लक्ष्मी, देवताओं की वो देवी, वो देवी है, वो गृह की लक्ष्मी है। अगर वो सुरापान कर रही है, लक्ष्मी कहीं कोई प्रमाण दे दे कि किसी देवी ने, देवता ने या किसी ने सुरापान किया है? ये लोगों ने पाखंड अपना रचाया है, जिन्होंने ये नाम लिया होगा या बताया होगा, ये अपने पीने के लिए तांत्रिक विद्या का कर्म करने वाले तंत्र मंत्र उल्ट पुल्ट विद्याएं का, जब मोहनी ये जो स्तंभन मारण मोहन उच्चाटन ऐसी विद्याओं में हो सकता है, पर ये जो है नारी को फिर भी कहीं सुरापान करने का आदेश नहीं है शास्त्रों में। वो तो गृहिणी है, वो लक्ष्मी है, वो घर को चलाती है। जैसे गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, उसके पीछे सारे भरोसे पर यात्री होते हैं,
तो वो घर की एक चालक है, वाहक है, चलाने वाली है, तो वो घर छोड़ के और इस तरह जो है सुरापान का जो है टीम को चलाए, तो क्या दशा और दिशा होगी हमारे देश की, ये तो सोचना बहुत जरूरी है। और जो माताएं जो अपने इस तरह उसमें सम्मिलित होती हैं, वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा फिर देंगे, तो इसलिए इनसे दूर रहना जरूरी है। अभी भी हम ये कह देना चाहते हैं कि ऐसी पार्टियां जहां होती हैं, वहां जो है समाज के लोग सब पुरजोर विरोध करें और ऐसी पार्टियों में न जाएं जो शादियों में इस तरह से सुरापान मदिरा परोसता हो। बिल्कुल उनके खिलाफत होनी चाहिए और महिला मंडल बनना चाहिए। वो महिलाएं जो है, जो आसुरी वृत्ति की महिलाएं हैं, वो देव संस्कृति की नारियां, वो देवियां जो है खड़ी हो एक साथ और झुंड बनाकर और उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करें, तो देखते हैं फिर वो कैसे ये काम कर पाएगी। इसलिए महिला शक्ति को, मातृ शक्ति को जिसमें आगे आना होगा, वो पुरजोर से विरोध करें, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। आज वो ऐसा कर रहे हैं, कल उनका बच्चा भी जाके ऐसे पार्टियों में सम्मिलित हो सकता है, वो भी फिर ऐसी शुरुआत कर सकता है। तो जी जी इसलिए जी ऐसा काम खुद जो है न करें तो बहुत बेहतर है। इसलिए ये शादियां, ऐसी शादियों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार के पार्टी, हमारे उसमें तो कहीं छोरा छोड़ो, मदिरा और मांस, दो चीजें तो निषेध है ऐसे कार्य में। निषेध है। शादी मांगलिक कार्य माना है। हमारे 16 जी जी कर्मकांड, हमारे कर्मकांड में 16 संस्कार है और 16 संस्कारों में शादी भी आती है। और ये शादी जो है संस्कारों की चीजें हैं, ये जो है भौतिक ऐशो आराम की अय्यास की चीजें नहीं है। शादी तो एक जो है मंगल बंधन है, मंगल बंधन कहते हैं। अब दोनों जुड़ गए हैं, अब धर्म और अर्थ दोनों का मेल हो गया है, तो धर्म जी और अर्थ का मंगल होता है, उस घर का भी मंगल होगा। पर इस तरह जो है 100 कर अय्यास के चक्कर में अनर्थ भी होता है, फिर मंगल नहीं होता, अमंगल होगा। कहते जाति भावना होवे जैसी, प्रभु रत दीने तिन तैसी। अब जैसी भावना होगी वैसी मूर्त मिलेगी। मोहि जी छल जी जी छिद्र नहीं भावा, निर्मल मन सोई नर मोहि पावा। वो कहते हैं कि मुझे छल छिद्र और कपट नहीं बहान होता है, इसलिए मुझे तो बिल्कुल निश्चल बिल्कुल। और निष्कपट व्यक्ति पसंद है। और सुरापान जी पीने जी वाला कहीं ईमानदारी कहीं प्रकट कर सकता है, कभी कदापि नहीं करेगा। इसलिए जो है भगवान भी हमारे जो है, उन्होंने हमेशा अच्छा मार्ग किया, अच्छे मार्ग पे चले हैं, समाज को भी अच्छा संदेश देते हैं, तो अपने आप भी चलते हैं। तो जो जी चलते हैं वो दिखता है, वो कोई दिखाने की चीज नहीं होती, वो स्वयं में दिखता है। इसलिए हमको जी अपने जी ओरिजिनल संस्कारों में रहना चाहिए, तभी हमारे जी भारत में मजबूती आएगी। जी जी माताएं जब जी अपने आप सुरापान की मंडली में जा रही हैं, तो बच्चों को क्या बताएंगी, जी ये जी बड़ी बात है। जी जी। तो ब्रह्मदत्त जी ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप आए और आपने हमारे मैटर टुडे में चार चांद लगा दिए। आपने अच्छी शिक्षा दी लोगों को। 140 करोड़ जनता आपको देख रही थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय हिंद, जय भारत। जय जय, जय भारत।